हेलो एवरीवन, आज फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हूँ। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, स्पेशली क्लास 11 बिगनर्स के लिए। इससे पिछले का सेशन जो मेरा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसने भी उस सेशन को देखा होगा वो सेशन के बाद ये सेशन उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा, और नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस सेशन को देखें। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट टॉपिक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कोई भी ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, उनके नेचर क्या होंगे और आप किस तरह से गोल्डन रूल्स को अप्लाई करोगे। वो मैं फिर से थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं ताकि आपको आसानी हो आगे का टॉपिक समझने के लिए। तो जो पर्सनल नेचर का है उसके लिए रूल्स बताया गया, रिसीवर को डेबिट करना है, गिवर को क्रेडिट करना है। रियल नेचर के रूल के साथ, रियल नेचर के अकाउंट के साथ रूल चलेगा, व्हाट कम्स इन डेबिट करना है, व्हाट गोज़ आउट क्रेडिट करना है। और नॉमिनल के साथ रूल चलेगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करना है, इनकम और गेन को क्रेडिट करना है। तो ये जो मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस पिछले सेशन में आपको बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के साथ दिखाया था, समझाया था कि किस तरह से रिकॉर्डिंग प्रोसेस किया जाता है। और अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, जो मैंने आपको पिछले सेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आज जो मैं बताने जा रही हूँ दैट इज़ classification. This is the second function, second important function of accounting. Classification we do in the book named ledger. ये लेजर आपका सेकंड बुक ऑफ अकाउंट होता है। तो अब यहाँ भी एक रूल है कि कैसे हम जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करेंगे। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज पोस्टिंग। तो उसका प्रोसेस क्या होगा, उसके रूल्स क्या होंगे, आज मैं उसी पर आपको एक्सप्लेन करूँगी और विथ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगी ताकि उन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ सकें। तो मैंने कुछ पिछले ट्रांजैक्शंस जो मैंने रिकॉर्डिंग में एग्जाम्पल लिया था उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए कि सेम ट्रांजैक्शंस को आपने रिकॉर्ड किया, अब आप उसको किस तरह से पोस्ट करेंगे, पोस्टिंग कैसे करेंगे, ट्रांसफ़र कैसे करेंगे लेजर बुक सेकंड बुक में, उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करती हूँ, उसके रूल्स को डिस्कस करती हूँ। तो आप पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो मैंने इसमें आप क्या देख रहे हैं, दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश अकाउंट है, दूसरा कैपिटल अकाउंट है। नेचर की बात करें तो कैश रियल नेचर का है, कैपिटल पर्सनल नेचर का है। आपने रूल के हिसाब से उसको जर्नलाइज कर दिया, डेबिट क्रेडिट स्पेसिफाई कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। दूसरा ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। तो उसमें भी दो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, कैश अकाउंट है। बैंक आपका पर्सनल नेचर का है, रिसीवर है, आपने उसको डेबिट कर दिया, कैश जा रहा है बिजनेस से इसलिए आपने उसको क्रेडिट कर दिया। फिर तीसरा ट्रांजैक्शन में बात करूँ सोल्ड गुड्स टू राम। तो राम को आपने डेबिट कर दिया बिकॉज ही इज़ अ रिसीवर, सेल्स इनकम है और नॉमिनल का रूल मैंने आपको बताया है कि ये इनकम है तो क्रेडिट होगा। और इसी तरह से आगे चलकर जब राम ने पेमेंट किया, बिजनेस ने रिसीव किया, तो वहाँ पे फुल सेटलमेंट वर्ड का यूज़ किया गया था। दैट मीन्स कि देयर इज़ सम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू राम। तो एंट्री आ गई कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज कैश इज कमिंग इन टू द बिजनेस, डिस्काउंट अलाउड इज अ एक्सपेंस फॉर द बिजनेस सो इट इज़ डेबिटेड एज पर द नॉमिनल नेचर, एंड राम इज़ अ गिवर सो राम को हमने क्रेडिट किया। तो ये बात हम लोग समझे हैं और मैंने उस पिछले सेशन में आपको ये बताया भी था कि आप इस पर प्रैक्टिस करें और इस पे आप कमांड करें। अब आगे का जो प्रोसेस है उस पे मैं फोकस करती हूँ कि इसी सेम ट्रांजैक्शंस को पहले आपने रिकॉर्ड किया बाय फॉलोइंग द गोल्डन रूल्स, अब इसको आप पोस्टिंग कैसे करेंगे। तो पोस्टिंग करने के लिए जो रूल लगेगा पहले मैं थोड़ा उसको ब्रीफ कर दूं। जैसे पहला ट्रांजैक्शन है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अब आप जितने भी मैंने ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल्स अभी आपके सामने बताए उसमें आप काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ लेजर्स खोलने होंगे। तो आप देखो कैश का एक लेजर खुलेगा, कैपिटल का एक लेजर खुलेगा, बैंक का एक लेजर खुलेगा, राम का एक लेजर खुलेगा, सेल्स का एक लेजर खुलेगा, डिस्काउंट का एक लेजर खुलेगा। तो आप एक चीज़ देखो कि जितने भी नंबर ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं, मल्टीपल टाइम्स में वो इन्वॉल्व हुए हैं, बट यू हैव टू ओपन अ क्लास फॉर ईच अकाउंट इन्वॉल्व्ड।
जैसे आप स्कूल की एग्जाम्पल लें, जैसे आप असेंबली ग्राउंड में हैं और जब असेंबली ख़त्म होती है तो हर बच्चे अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। तो अब अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे पर्टिकुलर क्लास का जानना है तो विच इज़ द राइट प्लेस टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, आइदर इन द असेंबली ग्राउंड और इन द क्लासरूम? तो ऑफ कोर्स इट इज़ इन द क्लासरूम। सो वी आर ओपनिंग द क्लास फॉर ईच अकाउंट इन्वॉल्व्ड इन रिकॉर्डिंग बुक, दैट इज जर्नल। अब आते हैं इसके रूल्स क्या होंगे, कैसे हम क्लास में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। इसके भी एक स्पेसिफिक रूल हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, जिसमें जैसे देखिए कैश डेबिट है और कैश का आपने अकाउंट खोला है तो फॉर्मेट आपको मैं डिस्प्ले कर रही हूँ। फॉर्मेट टी शेप का फॉर्मेट होगा, उसका एक साइड जो लेफ़्ट साइड है वो डेबिट डिनोट होगा, राइट साइड क्रेडिट डिनोट होगा। तो यहाँ पे डेबिट साइड में आपके 4 कॉलम्स होंगे, क्रेडिट साइड में आपके 4 कॉलम्स होंगे। क्यों भाई 4 कॉलम किस लिए चाहिए? तो एक डेट का कॉलम चाहिए, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम चाहिए, जनरल फोलियो चाहिए और अमाउंट चाहिए। तो सेम वॉट एवर कॉलम यू आर शोइंग इन द डेबिट साइड, सेम कॉलम यू हैव टू शो इन द क्रेडिट साइड। तो आप देखो कि जर्नल बुक में डेबिट और क्रेडिट कॉलम था, यहाँ डेबिट और क्रेडिट साइड है। तो अब किस रूल पे आप पोस्टिंग करोगे उसको ध्यान से सुनो। कैश अकाउंट को आपने जर्नल एंट्री में डेबिट किया है तो साइड डेबिट ही रहेगा, लेकिन रिकॉर्ड उसका ऑपोजिट एस्पेक्ट क्रेडिट एस्पेक्ट होगा, टू कैपिटल। एंड ऑफ कोर्स इन द डेबिट साइड व्हेन यू विल राइट इन द लेजर यू विल स्टार्ट विथ 2 से आप स्टार्ट करोगे। तो 2 कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया, मीन्स कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस बाय कैपिटल। तो कैश को आपने डेबिट साइड में, वाई डेबिट? बिकॉज कैश यहाँ पे डेबिट है जिसका आप लेजर बना, और इस रूल पे आप काम करो। दूसरा ट्रांजैक्शन आप ध्यान से देखो, बैंक अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट डेबिट है, और हम लेजर कौन सा बना रहे हैं? कैश का लेजर बना रहे हैं। तो कैश यहाँ पर क्रेडिट है तो रूल वही सेम रूल, क्रेडिट साइड आप चले जाओ। और लेकिन क्रेडिट साइड में जब आप लिखोगे तो बाई से स्टार्ट करोगे, बाई बैंक अकाउंट। तो ये आपको मैंने जो एक रूल आप देख रहे हो, यहाँ ट्रेंड एक फॉलो हो रहा है कि जिसका हम लेजर बनाते हैं उसी साइड उसके ऑपोजिट एस्पेक्ट को पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पे पोस्टिंग वर्ड इज द एप्रोप्रिएट वर्ड बिकॉज वी आर डूइंग द फंक्शन पोस्टिंग। That process is known as posting, that you are transferring the account from journal to ledger। तो अब आप देखिए तीसरे ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़े जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पे कैश नहीं है तो इट विल नॉट गो इन कैश अकाउंट। चौथा ट्रांजैक्शन आप क्या देख रहे हैं? कैश अकाउंट डेबिट है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट है टू राम है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक और रूल ऐड होगा, कैश डेबिट है सेम रूल, डेबिट साइड चले गए आप, लेकिन अमाउंट पे ध्यान दीजिएगा। अमाउंट कैश के सामने आपने 4800 शो किया है तो दैट सेम अमाउंट यू विल पोस्ट इनटू द डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट, 4800 इन द अमाउंट कॉलम, नॉट अगेंस्ट राम अकाउंट। तो ये बहुत बार स्टूडेंट गलती करते हैं कि कैश का कौन सा अमाउंट ले जाएं, तो कैश अकाउंट 4800 से जाएगा बट यू विल रिकॉर्ड द ऑपोजिट एस्पेक्ट। तो आप ध्यान से देखो उसका ऑपोजिट एस्पेक्ट राम है तो आपने टू राम लिखा, अमाउंट 4800 लिखा। तो आप क्या देख रहे हो कि एक 2 रूल पर हम काम कर रहे हैं। एक तो अकाउंट, जिस अकाउंट का आप लेजर बना रहे हो वो अकाउंट अगर डेबिट है तो साइड डेबिट होगा, वो अकाउंट अगर क्रेडिट है तो साइड क्रेडिट होगा। अमाउंट क्या जाएगा? उसके सामने जो अमाउंट आपने डेबिट कॉलम में लिखा है सेम अमाउंट को आप उसके लेजर में पोस्ट करोगे। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझना है। अब अगर दूसरा लेजर मैं खोलूँ कैपिटल, तो आप देखो पहले ट्रांजैक्शन में कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड क्या लिखोगे? बाय कैश लिखोगे। अब आप अगर देखो बैंक का लेजर आप बनाओगे तो बैंक का डेबिट साइड में आप लिखोगे टू कैश। राम का अगर आप लेजर बनाओगे तो राम के डेबिट साइड लिखोगे टू सेल्स। और अगर आप डिस्काउंट का लेजर बना रहे हो तो डिस्काउंट के डेबिट साइड टू राम लिखेंगे, लेकिन फिर यहाँ अमाउंट कौन सा लिखेंगे? जो डिस्काउंट के सामने 200 आपको नज़र आ रहा है वही अमाउंट डिस्काउंट के लेजर में जाएगा। सिमिलरली अगर आप राम का लेजर बनाए तो आपने क्या देखा कि टू सेल्स दिखाया, और जब आप दूसरा ट्रांजैक्शन देखो जब राम वहाँ पे क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय कैश बाय डिस्काउंट, क्योंकि राम के ऑपोजिट में 2 एस्पेक्ट है, बाय कैश बाय सेल्स। तो इस तरह से पोस्टिंग का प्रोसेस किया जाता है
किस तरह से आप किस रूल पे काम करोगे, इस रूल को बहुत अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस करते करते ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। लेकिन रूल्स पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अकाउंट्स में आप कोई चीज़ रटने वाला काम नहीं, आप एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आपको कभी भी इस पोस्टिंग में और जर्नलाइजिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये दो टॉपिक को मैं इतने अच्छे से एग्जाम्पल से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि लाइफ लॉन्ग जब तक आप इस अकाउंटेंसी विषय से जुड़े हुए हो ये दो प्रोसेस आपको करना है। ये सारे जितने भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स आगे फ्यूचर में सीखने वाले हो, इसका बेसिक फंडामेंटल यही है, हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एंड हाउ टू क्लासीफाई द ट्रांजैक्शन। अब थोड़ा सा मैं आपको आगे बढ़ाऊँ कि अब इसको क्लोज कैसे करते हैं, इसका भी कोई स्पेसिफिक तरीका होगा, सिग्निफिकेंट मैनर होगा, तो वो मैनर भी जानना है, जैसे तैसे टोटल करके नहीं छोड़ देना है। अब आप क्या करेंगे, जब मान लीजिए कैश अकाउंट को मैं एग्जांपल से समझाती हूँ तो ज़्यादा आपको बात समझ में आएगी। कैश अकाउंट में आपने जो ट्रांजैक्शंस को पोस्ट किया, टू कैपिटल को डेबिट साइड पोस्ट किया, बाय बैंक को क्रेडिट साइड पोस्ट किया, फिर राम से भी आप राम से जो रिसीव कर रहे थे तो टू राम को डेबिट साइड पोस्ट किया। तो जब आप टोटल करते हो तो आप ये देखो कि विच साइड इज़ मोर लार्जर अमाउंट या बिगर अमाउंट किस तरफ आ रहा है। अगर डेबिट साइड टोटल ज़्यादा आ रहा है तो वो टोटल अमाउंट आप टोटल कॉलम में लिखो, अमाउंट कॉलम में टोटल कर लो। फिर क्रेडिट साइड सेम अमाउंट से क्रेडिट टोटल कर लो, वो आपको दिख रहा होगा किस तरह से मैंने क्लोजिंग किया है। और जो डिफरेंसेस आता है, डिफरेंसेस एक तराजू आपने देखा होगा जिसमें दोनों तरफ हम बराबर करते हैं, तो जो डिफरेंसेस आ रहा है दैट इज डिनोटेड बाय बैलेंस CD। CD हियर स्टैंड फॉर कैरिड डाउन। अब ये सेम बैलेंस अगले मंथ जब कैरिड डाउन होकर आएगा तो ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो ये हर एक लेजर के साथ करना है आपको। डेबिट साइड अगर क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर CD आ रहा है तो ऑपोजिट साइड ब्रॉट डाउन आ जाएगा, अगर डेबिट साइड CD आ रहा है तो क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन चला जाएगा। तो ये हर एक लेजर के साथ करना है एंड दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग लेजर। अब मैं आपको बताऊं कि ये कर क्यों रहे हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ डूइंग दिस, तो बात ज़्यादा आपको समझ में आएगी। टू नो द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ईच अकाउंट, ईच अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस को आप यहाँ पर दिखा रहे हो लेजर बुक में, एंड सेम बैलेंस इफ यू आर ट्रांसफरिंग टू ऑपोजिट साइड इट बिकम द ओपनिंग बैलेंस। So this is what the purpose of doing classification of each account. Either it is involved once in a time or in a number of times. You have to, it is mandatory to open the ledgers. तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि कैसे पोस्टिंग की जाए, कैसे लेजर्स को क्लोज किया जाए, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशंस किया और इसको आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और एक फोकस करूं इसमें जो ज़्यादातर स्टूडेंट समझ नहीं पाता, ठीक है हम उसके ऑपोजिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट ओपनिंग एंट्री। आपको याद होगा मैंने पिछले सेशन में ओपनिंग एंट्री के बारे में बात की थी कि अगर आपके पास एसेट्स के बैलेंसेस हैं, लाइबिलिटीज़ के बैलेंसेस हैं, तो हाउ यू विल ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रीवियस पीरियड टू करंट पीरियड थ्रू जर्नलाइजिंग। तो मैंने एक रूल आपको और भी बताया था कि सारे एसेट्स को डेबिट कीजिए, सारे लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कीजिए और डिफरेंसेस को कैपिटल से दिखाइए। तो जितने भी अकाउंट आपने डेबिट और क्रेडिट से दिखाए हैं ओपनिंग एंट्री, उसके भी तो लेजर खुलेंगे। जैसे कैश का तो लेजर आपने अभी देखा कैसे खोलते, तो वहाँ पे ऑपोजिट एस्पेक्ट कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ऑपोजिट एस्पेक्ट सो मैनी अकाउंट्स आर देयर ओपनिंग एंट्री में। अब आप क्रेडिट साइड में देख रहे हो क्रेडिटर भी है, कैपिटल भी है, तो क्या हम उन दोनों को कैश अकाउंट के डेबिट साइड ले जाएंगे? नहीं। इन दैट केस इफ यू आर स्टार्टिंग विद द ओपनिंग एंट्री देन यू हैव टू फॉलो द रूल कि कैश का ऑलवेज डेबिट होता है। तो यहाँ भी उसी रूल पे बात करेंगे कि डेबिट साइड यू विल स्टार्ट विद टू बैलेंस BD। As I said, opening balance is denoted by brought down. तो आप टू बैलेंस BD से कैश अकाउंट का लेजर स्टार्ट करोगे और जो अदर रूल्स मैंने बताए अदर ट्रांजैक्शंस के ऑपोजिट एस्पेक्ट्स वो एज इट इज रहेंगे। बैंक का अगर आप लेजर बना रहे हो तो बैंक का अगर ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग एंट्री में दिख रहा है तो यू विल स्टार्ट इन द डेबिट साइड टू बैलेंस BD। अगर राम का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है तो राम के डेबिट साइड बिकॉज ही इज ए एसेट तो टू बैलेंस BD से डिनोट होगा। जितने भी एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस होंगे इन द लेजर इट विल बी शोन इन द डेबिट साइड as it is denoted by to balance BD. And what about what rule you will follow for liabilities? Same rule, liabilities always credit होती है। तो जिस भी liability का लेजर आप खोलोगे
आप उसके क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD से डिनोट करो। जैसे कैपिटल का आप लेजर खोलोगे, ऑलरेडी यू हैव इंट्रोड्यूस द कैपिटल, तो ओपनिंग बैलेंस कैसे आएगा, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD। और अगर फर्दर ओनर कैपिटल लगाया ड्यूरिंग द ईयर तो बाय कैश से आप फर्दर डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्रेडिटर का अगर लेजर खोलना है तो क्रेडिटर का लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD। तो ये जो लॉजिक है, ये जो रूल है, आपको बहुत अच्छे से समझना है कि आइदर यू आर पोस्टिंग द लेजर with opening entry, then how you will post it into the ledger of the respective account involved in opening entry, and other rules as I already explained in a proper way with example। मुझे लगता है कि आपको ये सेशन, इसमें जितनी भी बातें मैंने आपको बताई आपने समझी होगी। और अब ज़रूरत इसको है, ये है कि आप इसको प्रैक्टिस करें, इसको पोस्ट करके देखें और इस रूल को फॉलो करें, तो आपको और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। और इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने आपको गाइडलाइंस दी है पोस्टिंग करने की, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत या किसी भी तरह की परेशानी है या आपको करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं, ताकि मैं अगले सेशन में आपकी उस प्रॉब्लम्स को, डाउट्स को दूर कर सकूं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें। और अगर आप कंटिन्यू इस चैनल के साथ, इसके साथ आप कंटिन्यू मेरे जितने भी नए एपिसोड्स आए आप उनको सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और किसी भी तरह से ये जानकारी आपके लिए मददगार हो रही है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि अगला जो भी मेरा एपिसोड आए आप उसको सुन सकें, जान सकें और ये आपके लिए मददगार हो सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।